मैं टिम्मी का दोस्त हूँ हारून। उसकी कुछ अमानत मेरे पास पड़ी है। कुछ पैसे लिए थे मैंने उससे उधार, तो अब लौटाना चाहता था। पता चला वो लोग दुबई चले गए और मैं भी शहर से बाहर था। तो अब आया हूँ, सोचा कि टिम्मी ना सही, उनकी सिस्टर से ही तो ये पैसे मैं इनको दे देता हूँ और ये बता देंगी कि उनका दिया हुआ कर्जा वसूल कर लिया है। मैं तो अपनी नीलो और उस लड़के की बात कर रही थी। वैसे कैसा रहेगा? हाँ हाँ, सच में मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। इसी तरह से बस उस लड़के को शीशे में उतार के ना अपनी नीलो की शादी करवा देते हैं उससे। हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी नीलो को बहुत खुश रखेगा। टिम्मी, तुम्हें क्या बताऊं, वो कमीना हारून है ना, मनूस, वो जेल से रिहा हो के मेरे ससुराल पहुंच गया। क्या? डर है कि अगर वो दिल को बता देगा कि मेरा उससे निकाह हुआ था तो फिर मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी टिम्मी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। फिर तुमने हारून जैसे बकवास और घटिया आदमी के लिए मुझे धोखा दिया। माँ, बहन, बीवी, तुम सब लोग मुनाफिक हो। किसी को मेरा एहसास नहीं। सबने साजिश करके मुझे रानिया से तलाक दिलवाई है। तुमने साजिश करके मुझसे शादी की और मैं पागल। मैं पागल इन सब की बातों में आकर खिलौना बन गया। सब लोगों ने मेरी शराफत और मेरे खुलूस का गलत फायदा उठाया। मैं मजीद अब तुम लोगों को खुद का इस्तेमाल करने नहीं। अदिल प्लीज मेरी बात तो सुन। अदिल प्लीज। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। रहो इन लोगों के साथ, तुम जिनकी वजह से तुम यहां पर आई। वो लोग जिन लोगों ने तुम्हें रानिया से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। प्लीज अदिल मेरी बात सुन। Shut up. अदिल, अदिल, अदिल। राह खुद ढूंढ रही है मंजिल। तब्बू, तब्बू, मेरी बात सुनो। देखा टिम्मी तुमने किस तरह अदिल मुझे छोड़ के चला गया, और ये सब कुछ उस मनुष्य हारून की वजह से हुआ है। नहीं तैयबा, ये सब कुछ हारून की वजह से नहीं हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम इतनी बड़ी हिमाकत करती और ना ये सब करने का उसे मौका मिलता, ना हिम्मत होती उसकी। एक्चुअली जो तुम कुछ कर चुकी हो ना, ये सब कुछ उसकी सजा मिल रही है तुम्हें। टिम्मी बकवास बंद करो, मुझे लेक्चर देने के बजाय मेरी अम्मी से बात करो फौरन। तैयबा प्लीज, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो और मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद भी हूँ, लेकिन तैयबा क्यों न अपनाओ। तुम कब तक अपने मसलों को अम्मी की सियासत के जरिए छुपाती फिरोगी। हमने तुम्हारे लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पापा इस उम्र में कोई सदमा ले। तुम अपने मसलों को खुद हल करना सीखो, ठीक है? और जहाँ तक अदील भाई की बात है,
आई एम श्योर वो वापस आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखना और अक्लमंदी का मुजाहिरा करना। तिम्मी, तिम्मी मेरी बात तो सुनो। तैयबा प्लीज, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मोबाइल भी ऑफ है, इस वक्त कहाँ होंगे? क्या जाके उनकी अम्मा से पूछूं? नहीं पप्पू, सारी फिल्म तेरे गले आ जाएगी। कोई मुसीबत को खुद थोड़ी बुलाता है। इस तरह तो अगर उन्हें पता ना भी हुआ ना तो पता चल जाएगा। पर जब वो सुबह पूछेंगी तब क्या कहूंगी मैं? हो सकता है कि अदील सुबह होने से पहले ही आ जाए। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही। और अल्लाह करे बेड़ा गरक हो जाए हारून तेरा, खुदा तुझे गारक करे। सुबह का सूरज देखना नसीब भी ना हो मनहूस कुत्ता कमीना। जब से मेरी जिंदगी में आया है तब से जिंदगी असाब बनी हुई है। अरे महारानी उठ जा, कितना दिन निकल आया, देख तो सही। देखो जरा तब्बो, अरे उठ जा। ये अदील कहाँ है? तुम लोगों ने रात का खाना खाया था कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा ही सुबह ऑफिस चला गया है। क्या है, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं आप सुबह ही सुबह? अरे मैं पूछ रही हूँ कि अदील कहाँ है? गजब खुदा का, मियाँ सुबह ही सुबह भूखा प्यासा ऑफिस चला गया और इस महारानी को सोने से फुर्सत ही नहीं है। एक तो मैं आप लोगों की वजह से बहुत परेशान हूँ और आपका बेटा आप लोगों की साजिशों की वजह से बहुत बेजार है। मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है? रात भर मेरे कान खाता रहता है कि रानियां ऐसी रानियां वैसी, उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ। मैं क्यों कसीदे सुनूं? मेरा क्या कसूर है? अल्लाह, अरे ये क्या कह रही है तू? तब्बो, कहीं उसने गुस्से और परेशानी में कोई बड़ा कदम ना उठा लिया हो। अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना।
कहाँ गया होगा वो? अरे मैडम, तू तो अपनी नींदें पूरी कर, खामोशी से लेटी रहे बस, तूने कुछ नहीं करना। अरे नीलो, न पाओ, अरे भाई को फोन करके पता करो, तुम ही लोग पता कर लो। हमें ही ख्याल है अपने बेटे का, इसने तो कुछ नहीं करना, इसको तो सिवाय अपनी नींद के और किसी की परवाह नहीं है। मैं ही जाके अपने बेटे के बारे में पूछती हूँ, कहाँ गया वो भूखा प्यासा। बहुत अरे मेरा बच्चा, अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? अरे पता नहीं कहाँ चला गया, बगैर बताए माँ को कहाँ चला गया। आ गई है ना आपकी लाडली, पूछिए ना आप इससे, बताती क्यों नहीं हो तैयबा? तुम्हारा अदील से झगड़ा हुआ है क्या? अरे वाह वाह, अपनी मुसीबत मेरे गले क्यों डाल रही हैं आप? भूल गई बेचारी रानिया पे आप लोगों ने किस तरह से जुल्म किया है, किस तरह उसको धक्के देके इस घर से निकलवाया। बस अम्मा, अदिल ये सारी बात अपने जहन से नहीं निकाल पाया और वो दिल बर्दाश्त हो गया, चला गया। सच कहूँ ना तो ये सारी मुसीबत आपकी वजह से आई है। आपको तो आदत है लोगों का घर बर्बाद करने की, मगर आपको क्या, क्योंकि आपका घर तो बात नहीं हो पाया ना। अम्मा देख, तेरी ये बहू मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रही है, अपना सारा बवाल मुझ पे डाल रही है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे कमर तो चुप हो जा दोनों की दोनों। अरे ये वक्त झगड़ा करने का है या भाई को ढूंढने का है? अरे कहीं पता करो उसका। नीलो, उसके दोस्तों को फोन कर, जल्दी कर। अम्मा, मैंने जितने भी नंबर थे सब जगह मालूम कर लिया और सुबह से भाई के ऑफिस में फोन कर रही हूँ, कोई पता ही नहीं चल रहा भाई का। पता कैसे होगा, बेचारे वो खुद से नाराज होके जो गए। अरे मेरा बच्चा, अरे अपनी माँ को बुरा भला कह लेता, अरे मुझे सुना देता, घर तो छोड़ के ना जाता। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया मेरा बच्चा? नहीं नहीं, अदील वापस आ जा। अस्सलाम वालेकुम छोटे साईं। वालेकुम अस्सलाम। तुम हसन हो? जी साईं, मैं ही हसन। तुम तो खासे बड़े और काम के बंदे हो। साईं आपकी मेहरबानी। साईं वो बाबा आपके साथ नहीं है? नहीं, वहाँ गाँव में काम है बहुत है सर। तुम बताओ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो कोई और इंतजाम कर लो। ना ना साईं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा ठीक है। सादत, ये देखिए कितना खूबसूरत सूट है ये, और कलर भी बहुत अच्छा है। वाकई मान गई मैं आपकी चॉइस को, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। सादत, आप कुछ खामोश से लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि वो अभी भी मेरे निकाह में है। वो चाहे जैसी भी है, मेरी बीवी है, उसका हक है मुझ पर और मेरी कमाई पर। ठीक कह रहे हैं आप। बस इतनी सी बात पे परेशान है आप यही सोच रहे हैं ना कि आपने अपने लिए शॉपिंग की, मेरे लिए शॉपिंग की, लेकिन आपने नबीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा। ये लीजिए, ये प्यारा सा जोड़ा आप नबीला को अपनी तरफ से दे दीजिए। सच कह रही हो कि तुम अपने खरीदे हुए कपड़ों में से एक सूट अपनी सोतन को दे रही हो?
हमारा दीन हमें यही सिखाता है। आप पर, आपकी चीजों पर जितना हक मेरा है उतना ही हक नबीला का भी है। ये जोड़ा और कुछ रुपए आप नबीला को दियाइएगा। और अगर मैं उसे यहाँ अपने पास ले आऊं तो? वो मेरा हक ना मानती हो तो क्या हुआ, मैं तो उसका हक मानती हूँ ना। सिद्रा तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, तो अब आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि दिल से कह रहा हूँ। आज तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। ये कोई ड्रामा है इतना बुरा सा? इतने बुरे बुरे लोग हैं सारे के सारे। इससे तो वो मेरी सहेली की इस ड्रामे की तारीफ करी थी। हाँ, याद आया, दिले बर्बाद। इतना अच्छा ड्रामा है वो तो, मैं तो नहीं देख रही है इतना बुरा। कौन है? हेलो हेलो, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? अच्छा, अब इतनी बेरुखी कि अपने नए दोस्त को भी नहीं पहचानोगी। हाय अल्लाह, हारून ये तो आप हैं? हाँ मैं। तुम क्या समझी कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, जैसे तुमने मुझे खुद याद नहीं किया। नहीं हारून, ऐसी बात नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो दोस्त हो ना मेरे, और वो भी ऐसे दोस्त जिससे मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बताओ वो क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाह रही थी? वो हारून, वो मेरे भाई है ना, वो अदील भाई। हाँ क्यों, क्या हुआ अदील को? पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है, बस वो घर से चले गए। क्यों चले गए वो घर? वो हारून, असल में बात ये है कि वो हमारी आपा और अम्मा है ना,
नब्बो चली जा तू यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मेरा बच्चा आज घर छोड़कर चला गया सिर्फ तेरी वजह से। को बखत चली जा यहाँ से, दफा हो जा। कुत्ते कमीने, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बस, ये तुम क्या जाहिलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी हो? यकीनन तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे इन करतूतों की वजह से घर छोड़ के गया है। रात से दिन को निचोड़े